स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। महिला पहलवानों ने दंगल का आखिरी दांव पे चल दिया है। बता दें कि महिला पहलवानों ने इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी महिला पहलवानों की यौन शोषण मामले को लेकर गंभीर इसको काफी ज्यादा बताया और इसकी सुनवाई को तैयार हो गया। ऐसे में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह पर लगे महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों में अब एक बार फिर उनकी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरने पर बैठे महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उस पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। खिलाड़ियों का कहना है कि यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध की शिकायत देने पर भी दिल्ली पुलिस ने न तो एफआईआर दर्ज की, न ही कोई कार्रवाई हुई। शुक्रवार 28 अप्रैल को मामले पर अगली सुनवाई होगी। उधर पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक महिला पहलवानों के समर्थन में जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं और इस केस में दिल्ली महिला आयोग भी आगे आया है। आयोग की चीफ स्वाति मालीवाल ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। महिला पहलवानों ने आयोग से शिकायत की है कि उन्होंने 2 दिन पहले दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन अभी तक उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उधर पहलवान द्वारा खुद पर लगाए गए आरोपों पर डब्ल्यूएफआई प्रमुख और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट ही फैसला करेगा। वहीं महिला पहलवानों को सियासी समर्थन भी अब मिलने लगा है। आप, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां समर्थन में आ गई है। रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कथित यौन उत्पीड़न को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ या डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली देश की शीर्ष महिला रेसलर्स की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। जंतर मंतर पर धरना दे रहे 7 पहलवानों ने याचिका में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार करने की मांग की है। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने मामले का उल्लेख किया। उन्होंने अनुरोध किया कि मामले में याचिकाकर्ताओं की पहचान को सुरक्षित रखा जाए। सीजीआई ने बताया कि आमतौर पर पुलिस इंस्पेक्टर से संपर्क करने का उपाय सीआरपीसी की धारा 156 के तहत उपलब्ध है। उन्होंने पूछा, सिब्बल ने कहा, ये महिला रेसलर्स हैं मिलॉर्ड, वे धरने पर बैठी हैं। 7 महिलाओं ने शिकायत की है और उनमें एक नाबालिग है। एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इस अदालत के कानून का उल्लंघन किया गया। अदालत ने तब आदेश दिया। यौन उत्पीड़न के संबंध में पेशेवर रेसलर्स के गंभीर आरोप हैं। शुक्रवार को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करें। सीजीआई ने आगे निर्देश दिया कि जो शिकायतें सीलबंद लिफाफे में दी जा रही थीं, उन्हें फिर से सील कर याचिका के तहत रखा जाएगा। सिब्बल ने यह भी दावा किया कि इस समिति की रिपोर्ट है जिसे सार्वजनिक नहीं किया गया। सिब्बल ने कहा, अगर पुलिस केस न दर्ज कर रही हो तो अब सीआरपीसी की धारा 166A में संशोधन के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी, जिसमें हमने डायरेक्शन मांगी थी कि अक्यूज्ड ब्रजभूषण सिंह शरण, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि 21 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है, इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और आज कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा है। 3 महीने के भीतर दूसरी बार ओलंपिक मेडलिस्ट बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दिग्गज विनेश फोगाट के नेतृत्व में धरने पर बैठे पहलवानों ने कहा, अभी तक पुलिस ने हमारी शिकायत दर्ज नहीं की है। विनेश ने कहा कि ब्रजभूषण को बीजेपी नेता होने का फायदा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई, लेकिन उनका रवैया हमारे साथ हमेशा से पक्षपातपूर्ण रहा है। जिन लड़कियों का यौन शोषण हुआ है, उनमें से 12 लड़कियां जांच कमेटी के सामने प्रस्तुत हो चुकी हैं। उन्हें अब और क्या चाहिए? इस बीच पहलवानों ने खाप
नेताओं, महिला संगठनों और राजनेताओं से उनका समर्थन करने की अपील की है। खेल मंत्रालय ने 7 मई को WFI के होने वाले चुनाव पर रोक लगा दी है। मंत्रालय ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन से एक तदर्थ समिति बनाने को कहा है। यही समिति अगले 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो हमारे कहने होगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अब सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। कोई दम है आरोप में? सुप्रीम कोर्ट में जब मामला है तो हमारे कहने होगा। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन नहीं कर लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। कि आपके तो परिवार के लोग करें? कि आपके परिवार के लोग हैं? हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आप क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, वो उस पर फैसला ले। FIR हो जल्दी से जल्दी। और आप सबको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारा केस जो लिया है, हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट है उनके, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट में CID चंद्रचूड़ सर जो है, हम लड़कियों का इतना सेंसिटिव मुद्दा उन्होंने अपने संज्ञान में लिया है। दिल्ली पुलिस को नोटिस दिया है कि आप FIR कीजिए, और क्यों नहीं FIR की है उसके ऊपर हमें जवाब दीजिए। छुट्टी ले रखी अपनी और प्रोटेस्ट अधिकार है सबका। कौन सा खेलने नहीं आए? कौन से टूर्नामेंट में वो हमारी मर्जी है। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो हम अपनी नौकरी कर लेंगे। नौकरी से छुट्टी लेना सबका अधिकार होता है। जी हाँ, तो महिला पहलवान एक बार फिर से धरने पर बैठ गए हैं और साफ तौर पर आरोप लगाया जा रहा है कि पक्षपातपूर्ण रवैया हमारे साथ अपनाया जा रहा है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रोहतास दहिया जी हैं, पूर्व कोच भारतीय महिला कुश्ती के पूर्व कोच हैं, बहुत स्वागत है आपका। वेदभूषण जी हमारे साथ है, पूर्व IPS है, सर बहुत स्वागत है आपका। वीरेंद्र हुड्डा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हुड्डा खाप से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। डंपी पहलवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, रेसलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डंपी जी, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। क्या वजह इसके पीछे मानते हैं कि एक बार फिर से धरने का रुख करना पड़ा? डंपी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ रोहतास जी भी जुड़े हुए हैं और भी खास मेहमान है। रोहतास जी, मैं आपका रुख कर लेती हूँ। इस धरने को आप किस तरह से देखते हैं? एक बार फिर से धरने का रुख करना पड़ रहा है और सीधे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए, हमारे साथ जो कमेटी है वो पक्षपातपूर्ण रवैया अपना रही है। नहीं मैम, मेरी पहले भी थी तो मैं ये कहता कानूनी प्रक्रिया हमारे देश में यहाँ अगर कुछ हुआ तब ना FIR हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया दिल्ली सरकार को और दिल्ली पुलिस को, तो जांच हो जाएगी। उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब मौखिक आधार पे हम कुछ बोल दें तो उस पर थोड़ा ही और पुलिस डिसीजन करेगी, छानबीन करेगी। अगर इसमें सच्चाई है तो मैंने तो पहले भी बोला था, अगर इसमें सच्चाई तो आप पहले ही जाके FIR क्यों नहीं कराते? धरने क्यों बैठे हो डायरेक्ट? नहीं, जांच कराने के लिए और FIR दर्ज कराने के लिए महिला जाती हैं खिलाड़ी, लेकिन क्या FIR दर्ज होती है? ये भी एक बड़ा सवाल हो जाता है रोहतास जी। तो आखिर इतना ढुलमुल रवैया क्या लगता है, क्या वजह इसके पीछे आप मानते हैं? नहीं मैम, देखो आप प्रूफ लेकर जाएंगे तो FIR क्यों नहीं होगी? ऐसा तो नहीं है, मैंने तो सुना नहीं ऐसे ना हो। FIR कैसे नहीं होगी? अगर आपके पास है तो FIR तो होगी। अब इन्होंने स्टेप उठाया तो FIR, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश किया तो होगी। अभी FIR क्यों नहीं होगी? ठीक है वेदभूषण जी, ये प्रक्रिया हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। अब जो सच्चाई होगी इसमें केस में तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वेदभूषण जी, ये नौबत ही क्यों आई? सुप्रीम कोर्ट ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी उस पर अब दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है कि FIR आखिर क्यों नहीं आप लोगों ने दर्ज की। अब सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ये पुलिस का ढिलमुल रवैया नहीं है और क्या ये टालने वाला रवैया नहीं है कि FIR दर्ज नहीं की गई?
देखिए, ये नो डाउट वर्ल्ड की ओलंपियन है, हिंदुस्तान का उन्होंने बड़ा नाम रोशन किया है, इसमें कोई शक नहीं है। खिलाड़ियों की क्षमता पर, खिलाड़ियों की बात पर हमें बिल्कुल लेश मात्र भी शक नहीं है, ना पुलिस को शक है, ना मुझे व्यक्तिगत तौर पर शक है। आपको याद होगा फिल्म इंडस्ट्री में कुछ टाइम पहले एक मीटू कैंपेन चला था, उसमें 19 FIR दर्ज हुई। वो विभिन्न कारणों से, आपको पता है किस तरह से 19 केस आज 0 हो चुके हैं। वो किन्हीं कारणों से दर्ज कराए गए थे, बहुत लंबे बाद FIR कराई गई थी, उनके पर्पस सॉल्व हो गए, वो FIR खत्म होगी, वापस कर ली गई, राजीनामा हो गया। ये जो चला जा रहा है, जिस तरह से इसको चलाया जा रहा है, पहली बात तो जो धरने की जगह है, दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ी अदालत है, उसने निर्णय दिया है कि जंतर मंतर पर कोई भी वैधानिक तरीके से ही आप धरने पर बैठ सकते हैं, अदरवाइज वो असंवैधानिक है। इसकी कोई परमिशन नहीं होती आज की डेट में, सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट बैन किया हुआ है। तो इसका आधार ही गलत है। आप रामलीला ग्राउंड जाए, धरने पर बैठे, महीनों तक बैठे, वो बिल्कुल जायज है। पर जिस तरह से राजनीतिकरण हो रहा है, इसमें तमाम आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, फला पार्टी कूद रही है, तो इसका राजनीतिक सर बाकी सब चीजें ठीक है, वो अपनी जगह। नहीं, आप ये बताइए वेदभूषण जी, ये FIR दर्ज ना करना ये ठीक है क्या? देखिए, इसमें आप थोड़ा, मैं आपके जो दर्शक है उनको समझाना चाहता हूँ, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। इसमें 7 कंप्लेंट रिसीव हुई है। हाँ। उसमें जुडिशन अलग अलग है, किसी का जुडिशन दिल्ली है, किसी का हरियाणा है, किसी का दूसरे स्थान पर है। हाँ। तो क्या ये जो थाने और स्टेट में पुलिस थाने और अदालतें बनाई गई हैं, तो सब एक जगह दिल्ली में ही एक जगह एक थाने में FIR करते हैं, अलग अलग थानों की अदालतों की जरूरत ही नहीं रह जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी अदालत है, अब उन्होंने इसमें संज्ञान लिया है। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे सुप्रीम कोर्ट को भी हिंदुस्तान में नहीं मानते। आपने देखा बहुत टाइम में धरने प्रदर्शन हुए कि हम सुप्रीम कोर्ट में विश्वास नहीं करते, तो विश्वास तो कहीं ना कहीं तो रोकना पड़ेगा। उसके अलावा इसमें जो कमेटी बनी थी, उसमें नेशनल लेवल के प्लेयर थे, मतलब ओलंपियन थे, उसके महिलाएं थी उसके अंदर। अब वो अपनी, उन्होंने कोई रिपोर्ट दी है, वो पब्लिक डोमेन में नहीं लाई जा सकती, क्योंकि उसमें एक नाबालिग लड़की है और काफी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में कोर्ट को बताई जा सकते हैं, या कोई कमेटी का कोई निर्णय हो, उसको सरकार अपने टाइम के हिसाब से उसको बताएगी लोगों को, इसके बारे में संज्ञान लिया जाएगा। पर आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर सैकड़ों FIR रेप की दर्ज होती हैं, तो पुलिस इस बारे में रिलेक्टेंट नहीं कि एक FIR दर्ज हो जाएगी तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। आपने देखा बापू आचाराम, वही एक सवाल है कि आखिर ये फिर क्यों नहीं किया जाता और क्यों सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा, ये भी समझने की जरूरत है। ठीक है, उनके खिलाफ दिल्ली। ठीक है सर, मैं लौटती हूँ। डम्पी पहलवान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। डम्पी जी, उम्मीद करती हूँ आपको आवाज मिल पा रही होगी। डम्पी जी सुन पा रहे हैं आप हमें? चलिए डम्पी जी का रुख करेंगे, लेकिन वीरेंद्र जी, सवाल इस बात को लेकर, क्या खाप पंचायतें भी इन पहलवानों के साथ है क्या? देखिए, कल इन पहलवानों ने अपील करी थी खाप पंचायतों से, किसान संगठनों से, सामाजिक संगठनों से, क्योंकि 3-4 महीने पहले भी इन लोगों ने प्रदर्शन किया था जंतर मंतर पे, और सरकार ने इनको कमेटी बना के कह दिया था ये कमेटी फैसला करेगी। वो कमेटी का अब तक फैसला नहीं आया। भाई ये देश के गौरव से जुड़ा हुआ मामला है, देश की आन मान मर्यादा को ठेस पहुंचने वाली बात है। जब इतने बड़े इंटरनेशनल खिलाड़ियों का उत्पीड़न होया है, यौन उत्पीड़न जो होया है, ये छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे समाज को धक्का पहुंचा है, तो और इंटरनेशनल लेवल पर भी हमारी जो है गरिमा घटी है। इनको न्याय नहीं मिल रहा, और न्याय नहीं मिल रहा तो आज खाप पंचायत और किसान संगठन, आज 29 खाप पंचायतें थी जो समर्थन देने आई हैं। कल देखना आप, किसान संगठन भी आएंगे और बाकी जो खाप पंचायतें बची हुई है तमाम वो खाप पंचायतें इकट्ठी हो जाएंगी। नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद आप लोगों ने फैसला लिया? ये तो पिछले 3-4 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तब आप लोगों ने क्यों नहीं ये फैसला लिया था? अरे पहले तो सरकार ने इनको बहका दिया इन बच्चों को, झूठे सच्चे आश्वासन दे दिया, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम्हारे को न्याय मिलेगा। न्याय मिला नहीं अब तक इनको, क्यों नहीं दिया न्याय? मोदी जी बार बार रैलियां में कहते हैं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। आज हिंदुस्तान में बेटियों का उत्पीड़न हो रहा है। हरियाणा में देखिए, एक खेल मंत्री पे एक बेटी ने आरोप लगा है, महिला कोच को आज तक न्याय नहीं मिला। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने
विधानसभा में भी उठाया था सवाल कि मंत्री का इस्तीफा ले लीजिए, और मुख्यमंत्री ये कहता नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। ये कौन सी भाषा थी? ये कोई संवैधानिक भाषा है? मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैंने पता कर लिया, ये ठीक है, अपने आप ही फैसले देते हैं ठीक गलत के लिए। ठीक है रोहतास जी, ये समझाइए कि कितना दबाव रहता है महिला खिलाड़ियों पर खास तौर पे, क्योंकि आप भी पूर्व कोच रह चुके हैं आप तो, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि कितना ऐसा दबाव रहता है क्या, और जो अध्यक्ष रहता है कुश्ती संघ का, क्या सीधा उनके कांटेक्ट में रहती हैं क्या ये महिला रेसलर्स? नहीं मैम, मैं 2002 में चीफ कोच था वुमेन टीम का इंडिया का, तो टाइम पे ऐसा नहीं चीफ होता है, उसी की ट्रेनिंग होती है, सब कुछ उसी का। प्रेसिडेंट से तो कोई अटैचमेंट होती ही नहीं ज्यादा। तो जो पुरानी लड़कियां मैंने से उनसे भी डिस्कस किया था पीछे, जैसे गीतिका जाखड़ है, अलका तोमर है, निर्मला है, तो सब ने कहा हमारे साथ तो ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन के साथ हुआ तो हमें पता ही नहीं कुछ भी। तो अब ये FIR होगी, कोर्ट ने आदेश कर दिया तो इसमें पता ही चल जाएगा सबको इसमें कितना दम है कितना नहीं। और ये रही प्रेशर की बात, सरकार ने कहा इस पे कार्रवाई तो की थी, कोई कमेटी बनाई थी, वो IO की भी बनाई थी, और उनकी उनमें पता नहीं वो रिपोर्ट का क्या हो, उसका जानकारी नहीं है, उसके बाद भी पता चलेगा। और क्या नाम है वो लड़की अपनी एक औरत, तो बबीता भी थी इसमें, तो बबीता को भी पता होना चाहिए क्या क्या कार्रवाई इनके विरोध, उसमें क्या क्या बोला गया कमेटी में, क्या किया उन्होंने इसमें। ठीक है, तो ये पूरी जांच का विषय है मैम, ये बिल्कुल जांच का विषय है, लेकिन कोर्ट या दिल्ली पुलिस और ये लेंगे पता चल जाएगा। ठीक है, कितना दम है। राम आश्रय जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, पूर्व अध्यक्ष है कुश्ती संघ के। राम आश्रय जी, बहुत स्वागत है आपका। इस धरने को किस तरह से देखते हैं? एक बार फिर से धरने का रुख कर लिया है महिला रेसलर्स ने, और सीधे सीधे ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए हमारे साथ जो है पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है। जांच के बाद दायरा जब शुरू हो गया, जांच में सरकार ने, गवर्नमेंट ने दे दिया, भारत खेल मंत्रालय को, और IO द्वारा जांच कमेटी बनाई गई। जांच की रिपोर्ट अभी पर कोई सामने आया नहीं, और उसके संदिग्ध मालूम होने लगता है कि आदमी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पूरे जो भी है पारदर्शिता होनी चाहिए। आदमी को जांच का जो विषय था, जांच को बताया गया, अच्छे कमेटी में लोग रखे गए हैं, तो उनका जांच कमेटी को अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करके जनता के सामने दिखाना जरूरी है। ठीक है, वेदभूषण जी, बजरंग पुनिया ने ये भी कहा है कि देखिए हम पे दबाव बनाया जा रहा है और हमें पैसों की पेशकश की जा रही है। अब ऐसे में अगर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं WFI पर, ये कहा जा रहा है कि WFI के अधिकारी पैसे की पेशकश कर रहे हैं और हम पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो शिकायत है ये वापस ले लो, दबाव बनाने के भी आरोप लगाए जा रहे हैं। ये केवल हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ भी स्पोर्ट्समैन है या स्पोर्ट्स गर्ल है, वहाँ इस तरह के एलिगेशन, यहाँ से लेके पूरे वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर तमाम जगह इस तरह के आरोप आज भी लगते रहे, पहले भी लगते रहे, क्योंकि स्पोर्ट्स का एक ग्राउंड है, बिल्कुल ओपन ग्राउंड है, जिसमें हमारी लड़कियां बच्चियां खेलती हैं, तो इस तरह के एलिगेशन टाइम एंड अगेन आते रहते हैं। इसके लिए एक मैकेनिज्म तैयार किया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने, उसमें एक कमेटी है कि कोई भी लड़की के साथ हरेसमेंट की, कोई मेंटल हरेसमेंट या फिजिकल या सेक्सुअल कोई हरेसमेंट की कोई बात आती है, तो वो तमाम उस कमेटी के बारे में रखेगी। मैरी कॉम एक बहुत बड़ी हमारी स्पोर्ट्स गर्ल है, वो उसकी मेंबर है। तो जहाँ पर इस तरह की जांच कमेटी है और जहाँ पर जांच का एक प्रोसेस है, तमाम तरह का प्रोसेस है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूँ, मैं इसी पार्लियामेंट थाने में जहाँ पर ये सारा मामला चल रहा है, इस देश के बहुत बड़े हॉकी के कैप्टन के खिलाफ एक लड़की अचानक लंदन से उठकर आ गई। उसने कहा कि इसने मेरे साथ रेप किया है डिफरेंट जगह पर। वो जब जांच उसकी लिए FIR कर दी जाती तो उसका कैरियर हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। FIR करना नेहा दुबे को बहुत मुश्किल काम नहीं पुलिस के लिए, परंतु के एक अनजान आदमी के खिलाफ, एक इज्जतदार आदमी के खिलाफ आप FIR कर दे, उसकी हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाती है, उसकी इज्जत सम्मान हमेशा। आप बाद में कहते रहे कि वो झूठा मुकदमा था, तो उस
जब मैंने उसकी जांच की, जो हॉकी प्लेयर था वो तमाम झूठे पाए गए, क्योंकि वो लड़की उसके साथ रिलेशन में थी। ऑस्ट्रेलिया, बैंकॉक, तमाम लंदन में तमाम जगह वो साथ जाती रही, उठती बैठती रही। अचानक वो उसको ऐसा ख्वाब आया कि उसके खिलाफ मुझे FIR दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि उनके रिलेशनशिप खराब हो गई थी, या कुछ पैसे का या कुछ पर्सनल। चलिए, मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ वीरेंद्र जी। ठीक है सर, राजनीतिक कनेक्ट हो जाए, ठीक है। लोग राजनीतिक कारणों से खाप पंचायत आ रही है, किसान आंदोलन भी जुड़ रहा है, धरने पे बैठ रहे, प्रदर्शन बैठ रहे। ठीक है, बिल्कुल, यही सवाल मेरा है वीरेंद्र जी, क्या इस पूरे धरने को अब राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है? और अब क्योंकि ये पूरा मामला कोर्ट में है और 28 तारीख को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, ऐसे में आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? खाप अगला कदम क्या उठाएगी और क्या इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है क्या? अरे इसको कोई राजनीतिक रंग नहीं दिया जा रहा। ये सरकार के जो है ना, सरकार के लोग लिपापोती करने लग रहे हैं। ये सेक्सुअल हरासमेंट का मामला, ये छोटी बात नहीं है। इसकी जांच क्यों नहीं कराई इन लोगों ने? 4 महीने हो गए, देश के गौरव के साथ जुड़ा हुआ मामला है ये। कहाँ से आगे राजनीति? क्या किया जाएगा आप लोगों की तरफ से? अरे इनकी बेटी के साथ किसी के साथ हो जाता है, उनकी बेटी यहाँ धरने में बैठती, उनको पता लगता। यहाँ किसी MP की, किसी मंत्री की, केंद्र के मंत्री की बेटी के साथ ऐसा होता और वो बैठती धरने पे, क्या होता? जी चलिए, ये गरीबों की बेटियां ना, किसान मजदूर की बेटियां हैं, इनको न्याय नहीं मिल रहा। बिल्कुल, न्याय के लिए ही धरने पर बैठी हैं और अब आर पार की लड़ाई के मूड में है। वाकई देखने वाली बात होगी कि आखिर कोर्ट का रुख इस पर क्या होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।